वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाले गुरुजी बीटीसी नारली। आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि भैया हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे बाई एल्कोहल्स के अल्कोहल के थ्रू हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो आइए भैया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या क्या है भैया, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि भैया उसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो सारे मेथड। हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड का भैया फॉर्मूला क्या होता है, आर एक्स। एल्किल हैलाइड अपन सभी को पता है बाई एल्कोहल, एल्कोहल के थ्रू बनाने हैं। तो भैया बाई एल्कोहल में सबसे फर्स्ट जो आता है वो है भैया रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। फर्स्ट जो अपना प्रोसीजर आया है उस फर्स्ट प्रोसीजर का नेम क्या है भैया, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। अब इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, उस केमिकल रिएक्शंस को अपन स्टडी करते हैं और समझते हैं। आइए भैया इसके अंदर अपन को करना क्या है, सबसे पहले एक तो लेना है एल्कोहल। एल्कोहल का रिएक्शन अपन कराएंगे हेलोजन एसिड के साथ। और जैसे ही भैया आप एल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराओगे तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, और साथ में रिमूवल होगा बाई प्रोडक्ट के अंदर भैया वाटर। और ये जो सारी केमिकल रिएक्शन होती है, ये सारी केमिकल रिएक्शन आपकी एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। आइए चेक करते हैं भैया ये केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, क्या क्या पूरा केमिकल रिएक्शन है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन को चेक करें, सबसे पहले एल्कोहल को देखें। एल्कोहल का भैया फॉर्मूला होता है ROH। रिएक्शन किसके साथ करानी है, हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड का भैया फॉर्मूला होता है HX। अब ये केमिकल रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में है, तो भैया अपना जो कैटलिस्ट है अपना एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, तो इस केमिकल रिएक्शन को समझते हैं भैया। इस केमिकल रिएक्शन को जैसे ही अपन चेक करेंगे, यहां से भैया H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा। और जैसे ही एक जगह से आपका H निकला है, यहां से H और यहां से OH, तो रिमूवल क्या हो गया आपका, रिमूवल हो गया है भैया जी H2O। और जैसे ही H2O रिमूवल हुआ, रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या है आपका, रिमेनिंग प्रोडक्ट है भैया जी आपका R। और R बाइंड किसके साथ हो रहा है, X के साथ, यानी प्रोडक्ट क्या बन गया है RX। भैया आराम से चेक कीजिए, जो आपका RX है, इसी RX को तो अपन क्या कहते हैं, हेलो एल्केन या फिर क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। यही तो बनाना था प्रोडक्ट और ये बन गया है भैया। तो केमिकल रिएक्शन क्या है भैया जी, अपन को एल्कोहल लेना है, एल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराना। आइए चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर भैया जैसे एग्जांपल के पैटर्न में ये है अपने रिएक्शन का फॉर्मेट। अगर भैया एल्कोहल में जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने ले लिया है CH3OH, और इसका केमिकल रिएक्शन अपन ने करा दिया HX के साथ। अब भैया H है, X में कौन कौन से ले सकते हैं, तो X के अंदर अपन ले सकते हैं भैया फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं। यहाँ पर अपन कौन सा ले रहे हैं, Cl ले रहे हैं, तो H का रिएक्शन अपन कराएंगे Cl के साथ। नेम क्या होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन कैसा लेंगे, तो भैया कंसंट्रेटेड यूज करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस कैसा प्रोसीड होगा, तो भैया जी यहाँ से निकलेगा ये H और ये OH। तो भैया जी आपका रिमूवल क्या कर गया है, तो जो आपका रिमूवल करा है वो रिमूवल क्या करा है आपका H2O। रिमेनिंग आपका प्रोडक्ट क्या है, CH3 के साथ कनेक्ट कौन हो जाएगा, Cl। तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा आपका CH3 और CH3 के आगे कनेक्ट किया हो जाएगा Cl। अब ये जो CH3Cl बना है यही अपना क्या है, हेलो एल्केन या फिर यही अपना क्या होता है, एल्किल हैलाइड। अब ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करी है भैया, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट कौन सा है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 लिखना तो पड़ेगा भैया जी। तो यहाँ पर जो अपना कैटलिस्ट आया है वो कैटलिस्ट है अपना एनहाइड्रस ZnCl2। ऐसा का ऐसा अगर अपन बात देखें, यहां पर जो मैंने कैटलिस्ट लिया है, ये कैटलिस्ट मैंने कौन सा लिया है भैया जी, कैटलिस्ट अपन ने यूज करा है एनहाइड्रस ZnCl2। इसका क्या काम है, एनहाइड्रस ZnCl2 अपन क्यों यूज करते हैं, तो भैया जैसे ही चेक करें एनहाइड्रस ZnCl2 आपका क्या करता है। तो अगर मेरे पास में कोई भी एल्कोहल है, वेरियस टाइप्स के एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। आर का मतलब क्या है भैया, आर का मतलब बहुत सारे अल्काइल्स ग्रुप होंगे। अल्काइल ग्रुप जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया आपका CH3 हो गया, या C2H5 हो गया, या फिर भैया आपका C3H7 हो गया, या फिर एक्सेट्रा बहुत सारे ग्रुप्स। तो भैया चेक करना और याद रखना हमेशा कि एल्कोहल जो है, एल्कोहल में कभी भी जो कार्बन होगा, एल्कोहल में क्या होगा भैया जी, कार्बन।
एल्कोहल में अपन को याद रखना है कि अगर मेरे पास में कभी भी क्या है भैया जी, कार्बन है, एक सेकंड रुकिएगा जी। एल्कोहल में अगर भैया मेरे पास कभी भी कार्बन है और उस कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड किसके साथ होता है, OH के साथ, और एल्कोहल में कार्बन का जैसे ही डायरेक्टली बॉन्ड है OH के साथ, तो भैया कार्बन का और OH का बॉन्ड जो ब्रेक करने का काम करता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने का जो काम करता है, ये कौन करता है, तो ये इसका कैटलिस्ट करता है। ये कौन करता है, एनहाइड्रस ZnCl2। इसलिए भैया कैटलिस्ट लेना बहुत जरूरी है। अब भैया जैसे ही रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन अपना क्या था कि भैया अगर कभी भी अल्कोहल लिया, अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ है, आइए चेक करते हैं। ये रहा, अल्कोहल का रिएक्शन कभी भी हेलोजन एसिड के साथ है तो वहां पर एल्किल हैलाइड और H2O बनेगा। अब भैया यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे आइए समझते हैं। अपन ने देखा कि भैया जो मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, अल्कोहल का रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं, हेलोजन एसिड के साथ करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, तो भैया कैटलिस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है एनहाइड्रस ZnCl2। क्या प्रोडक्ट बन रहा है अपना, तो यहां से रिमूवल क्या हो रहा है भैया जी, आपका रिमूवल हुआ है H2O। प्रोडक्ट क्या बना है, R और R के साथ बाइंड कौन हुआ है, X। इस X में हेलोजन का याद रखिएगा, हेलोजन का याद क्या रखना है, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनमें याद रखिएगा सबसे फास्ट रिएक्शन जो होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में याद रखिएगा सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा I से लेसर रिएक्ट करेगा Br से लेसर रिएक्ट करेगा Cl, और Cl से लेसर रिएक्ट करेगा F। इसका ये रीजन क्यों होता है, क्योंकि भैया ये साइज के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे ज्यादा साइज या सबसे लार्जर साइज किसका होता है, I का, उससे लेसर किसका, Br का, उससे लेसर किसका, Cl का, और उससे लेसर किसका, F का। अब एल्कोहल में याद रखिएगा, अगर भैया कभी भी जो एल्कोहल है, एल्कोहल में सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री करेगा, उससे लेसर रिएक्शन कौन करेगा, 2 डिग्री करेगा, और उससे भी लेसर रिएक्टिव कौन होता है, तो 1 डिग्री होता है। तो अल्कोहल का रिएक्शन ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री कैसा है, सबसे फास्ट रिएक्टिव है भैया। 3 डिग्री कैसा आ रहा है, सबसे फास्ट रिएक्टिव है। इसीलिए भैया याद रखना, अगर कभी भी अपन को 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जो मेरा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कौन सा आपका, एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लूंगा तो भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि भैया 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की रिक्रूटमेंट नहीं है, बिना किसी कैटलिस्ट भी केमिकल रिएक्शन करेगा। लेकिन भैया अगर मैंने 2 डिग्री लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, तो इसके अंदर मुझे हमेशा कैटलिस्ट कौन सा लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल चेक करते हैं भैया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल भैया पैटर्न अपन ने ये बना दिया, ये जल्दी से बना देते हैं आपके सामने। ये स्क्रीन पर आ गया भैया जी क्वेश्चन, कि अगर भैया जी अल्कोहल ये वाला मैंने ले लिया, इसका रिएक्शन ले लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी बना देते हैं भैया जी। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बना देते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने अपन ने बना दिए। अब समझते हैं तीनों क्वेश्चंस के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए, कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। अब भैया जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं, तो भैया क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे अपन, यहां पर चेक करिए जो OH है, OH जिस भी कार्बन से बॉन्डेड है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हैं, 3। यानी कि ये मुझे कौन सा अल्कोहल मिला है, 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, फास्ट रिएक्टिव होता है, कोई भी कैटलिस्ट लेने की रिक्रूटमेंट नहीं है।
यहाँ से OH और ये वाला H वही पैटर्न है केमिकल रिएक्शन का, रिमूवल क्या हो जाएगा H2O। जैसे ही H2O रिमूवल हो गया डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, रिमेनिंग आपके पास में क्या है कार्बन, यहाँ पर आपके पास क्या है CH3, यहाँ पर भी क्या है CH3, ये भी क्या है CH3, डायरेक्टली भैया कनेक्ट कौन हो जाएगा, ये Cl सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ऐसा कैसा, यहाँ पर चेक कीजिए, OH जो है भैया जिस कार्बन से बॉन्डेड है उससे डायरेक्टली कितना कार्बन लगे हैं 2, यानी ये कौन सा आया है 2 डिग्री आया है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल आया तो अपन को कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट की रिक्रूटमेंट रहेगी, और ये कैटलिस्ट कौन सा है तो भैया जी कैटलिस्ट होता है आपका एनहाइड्रस ZnCl2, ये अपन ने कैटलिस्ट ले लिया। अब केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, यहां से रिमूवल क्या हो जाएगा जी भैया जी, ये H और OH रिमूवल क्या हो गया आपका H2O, देन रिमेनिंग प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, ये ऐसा कैसा बना देते हैं, ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH3 हो गया, और इस CH पे कनेक्ट कौन हो जाएगा आपका Cl कनेक्ट हो जाएगा, ये Cl कनेक्ट हो गया, ये बन गया आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। यहाँ पर चेक करें लास्ट वाले क्वेश्चन में, OH जो है भैया अल्कोहल जिस कार्बन से बॉन्डेड है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हैं 1 लगे हैं, तो ये कौन सा होगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। और जब भैया 1 डिग्री अल्कोहल आ रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर तो कैटलिस्ट लेना पड़ेगा भैया जी, कैटलिस्ट आपका कौन सा है एनहाइड्रस ZnCl2। अब रिएक्शन कैसे करेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूवल क्या कर गया भैया जी H2O, और जैसे H2O रिमूवल करा है प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3, आगे क्या है भैया CH2, और आगे कनेक्ट कौन हो जाएगा Cl, ये आपका प्रोडक्ट बना। तो भैया ये जो आपने केमिकल रिएक्शन पूरा का पूरा स्टडी करा है कि अल्कोहल का रिएक्शन भैया हेलोजन एसिड के साथ, ये वाला, इस पूरे प्रोसेस का एक नाम होता है और उस नाम को अभी अपन लिख देते हैं भैया जी, उसको अपन अभी लिख देते हैं। इसका नाम है भैया, कहां लिखे, यहां लिख दे, इस पूरे प्रोसेस का नाम है ग्रोव्स प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है भैया जी, ग्रोव्स प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस का नाम हो गया है भैया जी ग्रोव्स प्रोसेस। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ ले कि ग्रोव्स प्रोसेस क्या होता है तो ग्रोव्स प्रोसेस क्या है, तो भैया अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, हेलोजन एसिड्स के साथ, पूरा पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब भैया ऐसा का ऐसा सेकेंड रिएक्शन जिसमें भैया अपन बना सके अल्कोहल के थ्रू क्या एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, वो प्रोसेस कौन सा है उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, पढ़ना आए हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो भैया जो सेकेंड रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम ही बड़ा प्यारा है, वो रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है भैया जी, डार्जन रिएक्शन। आइए चेक करते हैं क्या है डार्जन रिएक्शन, बड़ा प्यारा रिएक्शन है। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है भैया जी, अपन को एक तो लेना है अल्कोहल, क्या लेना है अल्कोहल, और अल्कोहल का केमिकल रिएक्शंस अपन को करवाना है भैया जी थायोनिल क्लोराइड के साथ। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे अपन, थायोनिल क्लोराइड के साथ। और थायोनिल क्लोराइड के साथ भी ये केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ भैया जी ये रिएक्शन जो करता है वो रिएक्शन करता है पिरिडीन की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करेगा भैया जी, पिरिडीन की प्रेजेंस में। अब पिरिडीन जो होता है भैया, पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है तो यहां पर लिख देते हैं भैया, पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N। पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है C5H5N। अब भैया ये रिएक्शन कैसे करेगा उसको समझते हैं। आइए इस रिएक्शन में होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी आपको बता देते हैं। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, पहले एक तो बनेगा आपका एल्किल क्लोराइड, साथ में भैया एक बनेगा आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिमूवल होगी, और साथ में एक बनेगा HCl। आइए रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले भैया मेरे पास में क्या आया है अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH प्लस भैया जी यहाँ पर क्या आया है थायोनिल क्लोराइड। अब भैया जी जो थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। अब अपने पास में जो कैटलिस्ट आया है, कैटलिस्ट अपने पास में कौन सा है C5H5N। अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, तो भैया केमिकल रिएक्शन को आइए समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे ही केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आया है अल्कोहल, ये लिख दिए हम अल्कोहल, प्लस थायोनिल क्लोराइड आया है, थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना देते हैं भैया जी, ये बना दिया थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर।
अब रिएक्शन कैसे करेगा, तो भैया एक H यहाँ से Cl रिमूवल करता है, और जैसे ही एक H Cl रिमूवल करेगा तो रिमूवल क्या होगा, HCl, प्लस भैया जी यहाँ से एक ये प्रोडक्ट रिमूवल करता है सल्फर, और ऑक्सीजन आपके पास में कितना आया है 2, तो रिमूवल क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ऐसा कैसे, ऐसा भैया रिमेनिंग क्या रहा है, R किससे बॉन्ड बना देगा, Cl के साथ। अब भैया RCl को अपन क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो RCl को अपन बोलते हैं एल्किल क्लोराइड। रिमेनिंग बाई प्रोडक्ट चेक करिए, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ऐसा का ऐसा। इस पूरी केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन। और डार्जन रिएक्शन को आप ऐसे प्रोसीड करवाओगे, सबसे पहले लेना है भैया जी एल्कोहल, एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ। पिरीडिन, पिरीडिन अगर याद नहीं रहे तो ऐसा चेक कर लीजिएगा भैया, अगर मेरे पास में कभी भी बेंजीन आया है, उस बेंजीन में एक कार्बन को हटा करके उसकी जगह नाइट्रोजन लिख दीजिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पिरीडिन का, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एल्किल क्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। रिएक्शन कैसे करते हैं, तो भैया रिएक्शन इस टाइप से करते हैं, एल्कोहल लेना है, एक H के साथ Cl रिमूव करेंगे, SO2 और RCl। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं भैया, एग्जाम्पल में कौन सी बड़ी बात है, जैसे अगर मेरे को किसी ने पूछ लिया, पूछेगा ही भैया, 12th में है तो CH3OH प्लस भैया SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्या बनेगा भैया, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले एल्कोहल लिख दीजिएगा भैया जी, एल्कोहल को ऐसा। अब केमिकल रिएक्शन किसके साथ आया है, पिरीडीन के साथ है, तो S डबल बॉन्ड OCl, इधर भी Cl इधर भी। अब रिएक्शन कैसे करेगा, तो भैया यहाँ से H किसके साथ रिमूवल होगा, Cl के साथ, रिमूवल क्या हो गया, HCl। यहाँ से भैया CH3 Cl रिमूवल हो गया, और साथ में भैया रिमेनिंग क्या है S, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो रिमूवल कर गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन। तो भैया ऐसे करके केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। अब भैया थोड़े से आगे और बढ़ते हैं, समझते हैं और केमिकल रिएक्शंस को, कि ये केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे प्रोसीड होते हैं। आइए भैया, तो दो केमिकल रिएक्शंस अपन ने स्टडी कर लिए हैं। एक तो अपन ने कौन सा पढ़ा था कि अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड्स के साथ, जिसको अपन ने प्रोनाउंस किया था ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस को कंप्लीट पढ़ा अपन ने। सेकेंड अपन ने पढ़ा है भैया जी डार्जन रिएक्शंस की, अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। ऐसा कैसा थर्ड केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। थर्ड रिएक्शन है भैया, थर्ड केमिकल रिएक्शन है अपना कि जो भी अल्कोहल है, उस अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, फास्फोरस हैलाइड के साथ। अब जो फास्फोरस हैलाइड है ये टू टाइप्स के हैं। एक तो अपने पास में आएगा भैया जी फास्फोरस पेंटा हैलाइड, और एक अपने पास में आएगा फास्फोरस ट्राई हैलाइड। फॉर्मूला बताना है, दोनों का फॉर्मूला भी बताता है भैया, क्यों चिंता करते हो। फास्फोरस पेंटा हैलाइड का फॉर्मूला होता है PX5, फास्फोरस ट्राई हैलाइड का फॉर्मूला होता है PX3। आइए केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, तो भैया पहले अपन पढ़ेंगे जिसमें अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, अल्कोहल का रिएक्शन कराना है फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ। आइए चेक करें केमिकल रिएक्शंस कैसे होगा। अल्कोहल जो है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी ROH। कितनी बार बोलोगे सर, याद हो गया आप तो, ROH। रिएक्शन किसके साथ है, फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ। आइए भैया चेक करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल को ऐसा लिख दीजिए ROH, फास्फोरस पेंटा हैलाइड, फास्फोरस है, हेलोजन कितना आए हैं 5 आए हैं, 1 लिख दीजिए, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, पांचवा बना दिया, भैया जी पांचों X बना दिए। अब भैया केमिकल रिएक्शन कैसे करें, तो आइए भैया केमिकल रिएक्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले भैया जी यहाँ से देखिएगा एक RX के साथ रिमूवल होगा, तो रिमूवल क्या हो गया भैया जी RX। एक भैया जी यहाँ से HX के साथ रिमूवल होगा, तो रिमूवल क्या हो गया HX। अब आपके पास में रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग को चेक करिए। रिमेनिंग मेरे पास में क्या मिल रहा है, एक तो है फास्फोरस, एक बेटा मेरे पास में क्या है ऑक्सीजन, और 3 क्या है X यानी कि X3। तो भैया ये बन गया अपने पास में सारा का सारा केमिकल रिएक्शन। एक तो क्या हो गया है RX, फिर क्या है HX, और PO आगे क्या आया है X3।
आइए भैया, तो ऐसे करके फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ आप केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। अब भैया इसके बाद कौन सा आया है, तो इसके बाद अपने पास केमिकल रिएक्शन जो है वो है कि अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन मुझे किसके साथ कराना है, अब मुझे कराना है फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ। ट्राई हैलाइड का भैया फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अपने पास में था PX3। अब इसके साथ केमिकल रिएक्शन कैसे करवाएंगे, इसके साथ केमिकल रिएक्शन कैसे अंडरगोइंग होगा, तो याद रखिएगा भैया जी, जो अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। इसका रिएक्शन भैया फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ। अब दिमाग में ये बत्ती डाल दीजिएगा, अगर कभी भी फास्फोरस ट्राई हैलाइड आया है तो उसके साथ 3 अल्कोहल रिएक्ट करेगा। कितना अल्कोहल रिएक्ट करेगा, 3। फास्फोरस पेंटा हैलाइड जैसा नहीं होगा, इसमें 3 अल्कोहल रिएक्ट करेगा। और भैया ये 3 अल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है उसको भी समझाते हैं। आइए भैया जल्दी से चेक करते हैं। यहाँ पर भैया 3 अल्कोहल है, तीनों अल्कोहल को बना दिए जी ऐसा ROH, ROH, ये भी ROH। और केमिकल रिएक्शन किसके साथ है, एक तो है फास्फोरस, हेलोजन कितना आया है भैया, हेलोजन आया है 3। अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा उसको चेक करते हैं। कुछ नहीं करना है भैया जी, यहाँ से ये तीनों R जो है इस तीनों X को लेकर के फरार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो यहाँ से R के साथ में अटैच क्या हो गया है X। कितने RX लगे हैं भैया जी, 3। साथ में रिमूवल क्या हुआ है, बचा क्या है, तो ये P और OH कितने ग्रुप बचे हैं भैया जी, 3 बचे हैं, तो ये OH कितने आ गए हैं, 3। अगर कभी भी POH3 आ जाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं फास्फोरस एसिड। इसका नेम अपन क्या लिखते हैं भैया जी, फास्फोरस एसिड। इस टाइप से केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। आइए भैया जी, अगर फास्फोरस ट्राई हैलाइड आया है तो आपको अल्कोहल भी कितने यूज करने पड़ेंगे, 3 अल्कोहल्स आपको यूज करने पड़ेंगे। और प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया जी, अल्किल हैलाइड और फास्फोरस एसिड साथ में बाई प्रोडक्ट में। तो आइए भैया आगे और चेक करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको जो आपको सॉल्व करना है, कर लेंगे ना भैया, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आइए जैसे ही चेक करते हैं, आपको अगर अपन ने क्वेश्चन दे दिया CH3 CH2OH, फर्स्ट क्वेश्चन भैया जी आपके सामने बना देते हैं। आइए चेक करें, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अपन ने बनाया है, ये रहा भैया जी फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने बना दिया ये वाला। आइए चेक करें आपसे बनता है या नहीं, ये ए प्रोडक्ट आपको बताना है। दूसरा भैया जी ये वाला SOCl2 और रिएक्शन आपको कराना है pyridine के साथ, आपका प्रोडक्ट बनेगा B। थर्ड भैया जी आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, बनेगा C। और फोर्थ भैया जी PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन कराओगे, बनाएगा D। आपको ABCD चारों बनाने हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। इसका रिएक्शन भैया CH3 CH2OH का HCl के साथ कराओगे, ZnCl2 के प्रेजेंस में A आ जाएगा। इसका रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओगे, B आ जाएगा। PCl5 के साथ C आ जाएगा और PCl3 के साथ D आ जाएगा। आइए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट रिएक्शन बचा है भैया जी, इसमें अपन को करना क्या है, अल्कोहल लेना है। अल्कोहल का रिएक्शन अपन को कराना है सोडियम ब्रोमाइड के साथ और एक कराना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये केमिकल रिएक्शंस कैसे अंडरगोइंग करेगा उसको भी समझते हैं। आइए देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कैसे होगा। एक तो मैंने क्या लिया है भैया जी, अल्कोहल लिया है, क्या हुआ दिख नहीं रहा है, ये देखिए, एक तो अपन ने ले लिया अल्कोहल, एक अपन को लेना है भैया जी NaBr, ये अपन ने ले लिया NaBr। एक अपने पास में है H2SO4, H2SO4 को ऐसा लिख देते हैं ना भैया जी ताकि आप समझ जाओ, रिएक्शन अपन को करना है, रिएक्शन अपन को समझना है। यहां से भैया जी रिमूवल कर दिया, आप चेक करिए RBr, रिमूवल क्या हो गया RBr। फिर भैया जी यहां से चेक करें, आपका रिमूवल कर गया है H2O सॉरी, रिमूवल कर गया H2O, ये हाइड्रोजन 1 2 एंड ऑक्सीजन, रिमूवल क्या कर गया H2O। अब आपके पास रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या है भैया जी,
रिमेनिंग प्रोडक्ट देखिए, एक तो क्या है आपके पास में Na है, एक आपके पास में क्या है हाइड्रोजन है, फिर भैया आपके पास में क्या बचा है SO4, तो NaHSO4। ये हो गई केमिकल रिएक्शन। ये प्रिपरेशन किसका करता है, एल्किल ब्रोमाइड का। आइए भैया चेक करें। अगर ये पूरी की पूरी पीपीटी फॉर्म आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। टेलीग्राम चैनल के अंदर ये पूरी की पूरी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो भी वीडियोस हैं उनकी, और हैंड रिटन नोट्स भी अगर आपको चाहिए। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वहाँ से आप सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप नोट्स पढ़ सकते हैं आराम से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाले गुरुजी VT सिन्हा।